दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो इन नोटिस में क्या मांगा गया है, आपको रिप्लाई कैसे करना है, कैसे चेक करना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। जिन व्यक्तियों ने लास्ट ईयर में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। तो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आप ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत जाके इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपने नोटिस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कई बार हमने देखा है कि इनकम टैक्स ऑफिसर गलत ईमेल आईडी पे भी नोटिस भेज रहा है, या जो आपका कंसल्टेंट लास्ट ईयर था जिसमें कि आपने ईमेल आईडी आईटीआर में दिखाई है उसे नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो आप इस उम्मीद में ना रहें कि आपको नोटिस ईमेल पे आएगा। तो इसीलिए आप लॉगिन करके ज़रूर चेक करें पेंडिंग एक्शन में जाके, ई प्रोसीडिंग में जाके, कि आपका कोई नोटिस तो नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर किसी और कंसल्टेंट का या किसी और व्यक्ति को नोटिस भेज दिया गया तो आपसे रिलेटेड है लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ पे जाके ज़रूर चेक कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको व्यू नोटिस एंड ऑर्डर के अंतर्गत ये नोटिस दिख जाएगा। जैसे कि नोटिस जो है 6 अगस्त को जारी किया गया है। टैक्स पेयर की रिटर्न स्क्रूटनी के लिए उठाई गई थी। तो 21 अगस्त तक का टाइम दिया गया है टैक्स पेयर को 11 बजे तक का रिप्लाई करने के लिए। तो आपको इस टाइम के अंदर ही से रिप्लाई करना है। नॉर्मली दोस्तों 14 से 15 दिन दिए जाते हैं नोटिस का रिप्लाई करने के लिए, तो आपको विद इन टाइम रिप्लाई करना है। और देखिए जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, सबसे पहले बताया जा रहा है कि स्क्रूटनी के लिए केस क्यों सिलेक्ट किया गया। तो यहाँ पे लार्ज एग्जम्पशन क्लेम की गई थी सैलरी हेड के अंतर्गत। बहुत से लोगों ने दोस्तों सैलरी शेड्यूल के अंतर्गत नई रजीम में भी एग्जम्पशन क्लेम की हैं। तो इसी के लिए रिटर्न को चेक किया गया कि टैक्स पेयर ने रिफ़ंड कैसे क्लेम कर लिया, इतनी ज़्यादा एग्जम्पशन कैसे क्लेम कर ली। तो इसीलिए ऑफिसर ने अब नोटिस जारी करके पूछा है। सबसे पहले तो डिटेल्ड नोट मांगा है कि व्यक्ति करता क्या है, कौन सा बिजनेस प्रोफेशन करता है ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद उसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम मांगी गई है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। इसके साथ ही फ़ॉर्म नंबर 16 यानी कि सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट मांगा गया है जो कि एम्प्लॉयर जारी करता है। तो आपके सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रखने होते हैं। दोस्तों 3 साल तक या 5 साल तक कभी भी नोटिस आ सकता है डिपेंडिंग कि आपकी इनकम कितनी स्केप हुई असेसमेंट के लिए। तो इसीलिए नोटिस में ये सभी डिटेल मांगी गई हैं। इसके अलावा सभी बैंक अकाउंट मांगे गए हैं। आउटसाइड इंडिया भी यदि व्यक्ति का बैंक अकाउंट है उसने क्लोज कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो अकाउंट भी मांगा गया है। इसमें टैक्स पेयर को नेम ऑफ द बैंक देना है, एड्रेस देना है, बैंक अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग है, करंट है, अकाउंट होल्डर नेम क्या है, MICR कोड मांगा गया है। दोस्तों बैंक ब्रांच की ईमेल आईडी और FSC कोड भी मांगा गया है। तो इसीलिए आपको सभी बैंक स्टेटमेंट हर साल की डाउनलोड करके रखनी होती हैं ताकि जब भी ऑफिसर ये मांगे तो आप उसे प्रोवाइड कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एग्जम्पशन से रिलेटेड डिटेल दी गई है कि टैक्स पेयर ने एग्जम्पशन क्लेम की है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए। सैलरी हेड के अंतर्गत देखिए 19,72,000 से ज़्यादा की डिडक्शन क्लेम कर ली है। तो इसीलिए जो नोटिस है वो टैक्स पेयर को दिया गया है। तो दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप एग्जम्पशन क्लेम करें उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी फिगर आप डाल देंगे तो इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो अब टैक्स पेयर को ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने होंगे कि उसकी कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है, फॉर्म नंबर 16 में क्या दी गई है नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप कोई भी ऐसी डोनेशन ना क्लेम करें जिसके कि प्रूफ ना हो, क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेयर ने 80G में डोनेशन भी 3 लाख की क्लेम की थी। तो उसके डोनेशन से रिलेटेड प्रूफ मांगे जा रहे हैं कि बैंक से ये एंट्री कब गई थी और पेमेंट कैसे की गई थी। और दोस्तों इसके अलावा नोट भी दिया गया है कि सभी जो पॉइंट्स हैं टैक्स पेयर को बताने भले उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए उसे रीज़न देना है कि क्यों नहीं एप्लीकेबल है। और डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में मांगे गए हैं, अगर इंग्लिश में नहीं है तो उसे ट्रांसलेट करके देना होगा। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई करना है इस नोटिस का, सीरियल नंबर वाइज जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन किए गए हैं वैसे वैसे रिप्लाई करना है। और जो भी आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है उसकी नरेशन भी आपको बतानी है, हाईलाइट करनी है, पैसा कहाँ से और कहाँ पे गया। और दोस्तों इसके अलावा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लगाने हैं एनेक्स्चर वाइज। अगर आप एनेक्स्चर लगा रहे हैं तो उसका मेंशन करना है कि आप एनेक्स्चर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार डिटेल क्वेश्चन का आपको जवाब देना है।
अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो दोस्तों 10,000 रुपये की पेनल्टी भी लगती है नोटिस का जवाब ना देने की, और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध है उसके बेस पर एडिशन कर दी जाएगी। तो इसीलिए आप जवाब ज़रूर दें। और दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को दोस्तों, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।